तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहेगा। तो क्या बोल अंदर क्या रखने का कि मेरे बेटे के गुरु आए, सिंपल, मेरे बेटे के गुरु आए, तो फिर सब छोड़ के आ गए, सब छोड़ के आ गए। तो रियली स्पीकिंग आप गुरु ही है। तो दादा ने क्या बताया कि भीतर ऐसा रखने का कि मेरे बेटे के गुरु है। ये तो क्या होगा कि बेटे को आपने पाला पोसा बड़ा किया, तो आपको भीतर एक एक्सपेक्टेशन खड़ी होती रहती है। I did so much thing for him, so he will also take care of me. वो मेरी बात सुनेगा, उनको कुछ करना है तो मुझे पूछेगा। अभी गुरु पहले तो पूछता है, गुरु आने के बाद धीरे धीरे पूछना बंद कर देता है, जस्ट इन्फॉर्म करता है कि मम्मी ये मकान ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो फिर क्या हो जाता है कि आज तक मेरा बेटा मुझे सब कुछ मुझे पूछ कर करता था, और अभी ये बहू आई है तो 2 साल उसने उनको अपना बना लिया, मुझे पूछती भी नहीं, मुझे पूछता भी नहीं, हो जाता है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस खड़ा हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि वो उनके गुरु है। तो क्या है कि आप अपने बेटे को हैप्पी देखना चाहते हैं। कोई भी शिष्य सुखी कब रहेगा, जब अपने गुरु को हैप्पी रखे, खुश रखे। तब रहेगा जब अपने गुरु को हैप्पी रखे, खुश रखे। तो वो अपने गुरु को खुश रखता है, वो अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है। और आप वही तो देखना चाहते हैं, आप अपने बेटे को सुखी देखना चाहते हैं। तो बाय चांस वो आपको अभी भी पूछ रहा है, तुमको बोलने का अभी तो ये शादी होगी, अभी गुरु आ गए, गुरु को सब बताना, ऐसा होना चाहिए। तो क्या है, यू कैन लिव हैप्पी लाइफ, दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा। तो सिर्फ एक शब्द चेंज करते हैं, बहू की जगह गुरु, तो कितना सब सॉल्यूशन आ जाता है। So you can tell Vinod you are his guru. He should be here to listen to it. मगर ये क्या है, Waste of. ये क्या है, ये बाहर बोलने उनको गुरु को नहीं बोलने का क्या मेरे बेटे के गुरु, अंदर भीतर समझ देगा। You have to understand within. You say guru of my son, उनको नहीं बोलेगा, क्या ना? और गुरु के लिए क्या बताया, गुरु से born and brought up in a different way, बराबर। दूसरे घर पे आने का है, तो जनरली गुरु को क्या होता है, लड़के को क्या होता है कि हम जाते हैं तो मैं मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ पे ले लूं तो सब मेरा राज चलेगा। नॉर्मल कि हस्बैंड को मैं हाथ में मैंने ले लिया तो सब मेरा राज चलेगा। तो दादा ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, आपका हस्बैंड तो आपका ही है, और सब इन-लॉज वाले उनका उनका प्रेम जीत लो। तो प्रेम कैसे जीत सकते हैं, काम करने से तो नहीं, काम करने से नहीं, आप उनके हो जाओ। आप उनके हो गए, उनको लगेगा कि ये तो हमारी है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं। मानो आपकी बेटी है, वो शादी करके चली गई है, या उसने कुछ नुकसान किया, कुछ गलती की, कुछ भी होगा, फिर भी आपको क्या रहेगा, मेरी बेटी, क्या ना? कितना भी नुकसान हुआ, कोई गलती भी हुई, कुछ भी हुआ, ये भी रहेगा कि मेरी बेटी। ऐसा उनके हो जाते हैं तो उनको लगता है कि ये तो हमारी है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा सिंपल देखने का, हम तो दूसरे व्यवहार के सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, तो सिंपल सॉल्यूशन जो है भगवान के, वो अप्लाई नहीं। बराबर है, चलो बात कर लेंगे। No, you wanted to talk this, right? Telling you to. You want. अरे कोई बात नहीं, तो क्या है यार, मेरा टाइम शॉर्ट है। You want to go in? It's okay. Go in. वहाँ पे जा। It's okay. Yeah. Yeah. उठे. You go.
भाई चले Go on for 10 minutes. Go in. It's okay. Go on. It's okay. You can shut the door then, you know. दो है गए मिनट पे बात करेंगे भरत भाई आपके भाई है ना? वाह बड़े भाई And he's a gold medalist in I know. economics. See? Gold And his plated. brother is an engineer. He's worked on that Bharat. And the father was the dean of education, right? एग्रीकल्चर But they gave up all this for this. I think इनकी मम्मी ना last time she was in. 2 साल पहले आई थी Yeah. 2 साल पहले 2 साल पहले दिस इज 97 अबाउट टू कंप्लीट 97 कल ही याद कर रही थी आप सबको I said, so आज सुबह में बात की आज ही सबको याद कर रही थी बहुत we firmly believe, you know, that there is something, definitely. आपको भी जैसे सच्चान बोला Then I was telling him the best spiritual journey we had when we spent 2.5 weeks in the car, 24 hours, with both of them and their mother. And what I learned from the mother was we were driving from Somnath to Dwarka ja rahe the. So it was a long journey, and then she was sitting in the back with Arjun and Bharat, with cross-legged up on the chair, in the back seat. So I just told her, I said that Maji, आप बहुत थक गई होंगी ना. So she said, मैंने क्या काम किया? ये गाड़ी ने ही तो सब काम किया है. मैं नज़ारा देख रही हूँ. We should be शुक्राना करना चाहिए ये गाड़ी का जो हमें लेके चल रही है. then हमने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया. And I said, never thought of life that way. I know हम बोलते हैं हम सत्संग में गए. We learned a lot. So I said that हम बोलते हैं कि भाई, we are now the doers, but she went to a limit to the doership saying that she is not doing anything. मैं नज़ारा देख रही हूँ और गाड़ी को शुक्राना कर रही हूँ जो हमें लेके चल रही है. गाड़ी काम कर रही है दादा भगवान की बात है ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे होती है हम आमतौर पर क्या बोलते हैं इंडिया से आए थक गए ऐसा ही बोलते हैं वेरी लॉन्ग जर्नी हाँ दादा भगवान बोलते हैं भाई आप प्लेन में आए कि प्लेन यहाँ है who has come here who has traveled plane has traveled we have just seated in the plane and enjoyed food and everything so when you think in this way you will not get tired the psychological effect will not be there फ्रैक्चर हुआ तो कोई आएगा पूछने के लिए आप हम क्या बोलेंगे कोई फ्रैक्चर हो गया ऐसा एक्सीडेंट हो गया कैसे गिर गए तो दादा भगवान की बात समझो when you fall down at that time fracture has happened from the very next moment it has started to join process of joining has already started so when we say it is fracture what we are doing we are hammering that joint तो ऊपर से साइकोलॉजिकल असर भी हो जाएंगे ये फ्रैक्चर हुआ है ये परेशानी वो परेशानी है देखिए यार in all phases of life we have to use positive vision so when we use positive vision then we can remain happy in life I have a proof of that. no आएंगे आप. तो वो भी कितनी पॉजिटिव है Absolutely. हाँ फिर नहीं है तो अभी क्या फर्क पड़ता है Nicole Chatterjee always said, मेरे को नहीं लगा ये बदन का काम है बदन को लगा तेरे को नहीं लगा मतलब पूरी साइकोलॉजी बदल जाती है ना
It's true. When I reflect on all the different things that we have been told, तो बहनों बहनों की एज नहीं makes बढ़ती है ना, sense. And it, बहनों की एज कभी बढ़ती नहीं है ना, तो उधर कितना पॉजिटिव रहता है। तो आपको तो वो कला सबको आती है, हम लोग को सीखना पड़ेगा। अशोक भाई बराबर है, अशोक उनकी एज भाई। कभी बढ़ती है, कब बहनों की एज कभी नहीं बढ़ती है। तो उधर जैसे पॉजिटिव रहते हैं वैसे यहाँ सब जगह पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। नहीं, अशोक रोज करते हैं सत्संग शाम को, हम्म, and that is the thing that always instilled, you know. Like, किसको लगा, किसको कुछ हुआ दिमाग में भी, हम्म, आपके बॉडी को हुआ, तू बॉडी तो रही है। So you know, when you repeatedly hear it, then it just gets ingrained in you. right. Sometimes, of course, one forgets, you know, but then again you remind yourself, and then you say, yeah, there is a truth in all this. इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि भाई जो अंतस्करण हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है अंदर, उसको वो बात का स्वीकार नहीं होता है, इसलिए फिर वापस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं अंदर। तो whatever is happening, we have to make अंतस्करण understand those things। अभी अंतस्करण को उस बात का स्वीकार हो गया कि whatever has happened is just, तो बाद में चिल्लाएगा नहीं। पर जहाँ तक स्वीकार नहीं हुआ है, बात समझ में नहीं आई है, समझ में नहीं बैठी हुआ है, तो वहां तक वो छोटे बच्चे जैसा ही है मन, अंतस्करण ऐसा ही है। तो छोटे बच्चे को रात को 11 साढ़े 11 बजे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई और घर में आइसक्रीम खत्म हो गया है, छोटा बच्चा समझेगा कि आइसक्रीम खत्म हो गया है? नहीं समझेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मालूम है कि जो दुकान है तो चलो भाई उधर लेके जाता हूँ, देख लो। वो बंद शटर देखेगा, मान लो कि लाइट चालू है अंदर और कोई दिखेगा ना तो फिर तो चिल्लाएगा नहीं ना, फिर उसको बोल से देख दिया ये लॉक है, अभी बंद है, कोई इधर है नहीं, आइसक्रीम अभी नहीं मिलेगी, कल आके हम ले लेंगे सुबह में आके। तो रात को वो भी चैन की नींद से सोएगा और हमें भी सोने देगा। वैसे यहाँ क्या था कि यहाँ जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उनको समाधान देने का है, उनको भीतर बात समझ में फिट होनी चाहिए। तो फिट बैठ गई, फिर बाद में वो आपके चारित्र में आती है, एक्शन में आती है, वहां तक एक्शन में नहीं आती है। हम तो क्या मानते हैं भाई, हमने सुन लिया और समझ लिया, ऐसा ही मान लेते हैं। सुनते तभी ऐसा ही लगता है कि हमने समझ लिया है, और सही में समझ लिया है तो फिर भीतर क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा दोबारा। फिर समझा कैसा था कि केवल सुपरफ्लुअस बात को, सुपरफ्लुअस ही समझा है, ढंग से नहीं समझा है, इसलिए दोबारा भीतर क्वेश्चन खड़े होते रहते हैं। तो कुछ नया संजोग आएगा, वापिस दोबारा बोलेगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो कि किसी ने मेरा इंसल्ट किया, आपने मेरा इंसल्ट कर दिया, तो भीतर इंटेलेक्ट बुद्धि क्या दिखाएगी, तो ऐसा ही है, पहले भी ऐसा किया था, इसके साथ भी ऐसा किया था, इसके साथ भी ऐसा किया था, ऐसी गलतियां उनकी दिखाएगा। और भगवान क्या बोलते हैं कि यहाँ तो आपको आपकी खुद की गलती ढूंढने की है। तो सही मायने में वो मेरा इंसल्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट है, बात तो समझनी चाहिए ना। मैं आपको बोलूं कि यहाँ बैठे बैठे चाय बनाओ तो बना सकते हैं, चाय बनाने तो आती है, आप सबको आती है। अब बोले चाय की क्या बात, खाना पका के खिला देंगे, सीधी बात है ना। तो मैं बोलूं कि यहाँ बैठ के बनाओ चाय, तो बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों होता है, चाय बनाने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, पतीली चाहिए, गैस होना चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, पति और चाहिए, पतीली पतीली पतेल, दूसरा पति बस बस हस्बैंड। नहीं, पतीली पतीली
वो पति को पीना है तो सामने चाहिए, पति को नहीं पीना है तो वो बना के नहीं रख देगी, वो केटल में बना के नहीं रख देते। देखिए यह बात ये सोचते कि ये जितने बाहर से संजोग दिखते हैं, उसके अलावा कई संजोग ऐसे हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। दोनों संजोग मिलते हैं, बाद में एक चाय बनती है। तो मैं बोलूँगा चाय आपने बहुत अच्छी बनाई, दोबारा पीने के लिए आना पड़ेगा, तो सुन के दुख होगा ना, क्या तो अभी बार बार आते रहेंगे। दुख होता है कि आनंद होता है? आनंद होता है, अच्छा लगता है। तो मैं बोलूँ कि क्या चाय बनाई, शक्कर ही नहीं डाली है। अभी दोनों की असर क्यों होती है, तो कि आप चाय बनाने वाले हो जाते हो। मैंने बनाई, भीतर बिलीव क्या मान्यता क्या कि मैंने बनाई, तो मैंने बनाई ऐसा है, इसके कारण सारी असरें होती है। अभी चाय आपने बनाई कि सारे संजोग इकट्ठे हुए तभी बन गई, कि सारे संजोग मिले तभी चाय बनी है। तो हम इंडिपेंडेंट थे ही नहीं चाय बनाने के लिए। तो व्यवहार में तो हम बोलते आइए जय सच्चा, व्यवहार में तो हमें बोलना पड़े भाई मैंने बनाई है, लेकिन भीतर से समझने का वे सब संजोग इकट्ठे हुए, उसके कारण ये चाय बन गई। अभी दूसरी तरह से बात समझो, मान लो जय जय सच्चा, This is Sanjay from whom you arranged. हम वीडियो कॉल पे बात हुई थी हमारी। That's working. Working. तो बात बात समझने की क्या है, तो मान लो कि चाय बना में 10 संजोग है, अभी आप बोलते हो ये चाय मैंने बनाई, हाउ मच लायबिलिटी वी हैव इन्वाइटेड ऑन आवर हेड। So simply we are one of the evidences. We are one of the evidences. But when we say I made this tea, then we are shouldering 100% liability on our head. अगर अच्छी ना बने तो मैंने नहीं बनाई। नहीं तो उधर उधर समझ में रहता है कि भाई चाय बनाने में एक संजोग हो तो आपकी लायबिलिटी 10% हो जाएगी, 10 संजोग है तो हमें सोचना चाहिए भाई कौन सी लायबिलिटी वी हैव टू इनवाइट, वी हैव टू शोल्डर 10% लायबिलिटी 100%, सीधी बात है। तो किसी ने अपमान किया, किसी ने मान दिया, जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो किस वजह से करते हैं, वो व्यवहार करने के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो पीछे का कर्मों का हिसाब है वो हिसाब उनको प्रेशर करता है कि भाई मिनस भाई का ऐसे इंसल्ट करो, तो उसमें गलती आपकी नहीं है ना, मेरे पिछले कर्मों की गलती है, उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं। तो भाई मैं आपकी गलती नहीं देखूंगा तो क्या होगा, तो वो अकाउंट मैंने जमा कर लिया, तो जो भी पीछे लोन दी थी वो रीपेमेंट है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अकाउंट सेटल हो गया उधर। अकाउंट सेटल हो गया तो नया क्लेम खड़ा होगा नहीं, सीधी बात है। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट 0-0 हो गया तो कोई मांगने के लिए या देने के लिए आएगा ही नहीं। तो जहां तक अकाउंट सेटल नहीं हुआ है वहां तक भीतर चलता रहेगा, और ये भीतर समझ में आ गया, अंतस्करण को उधर स्वीकार हो गया कि नहीं ये तो मेरी ही पिछली गलती के कारण उनको इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ा, तो मुझे मेरी गलती दिखाई देगी, तो मेरी 100% गलती दिखेगी कि 85% या 75% दिखेगी, कितनी दिखेगी, और मेरी 100% मुझे आपकी गलती कितनी दिखाई देगी, कितना परसेंटेज दिखेगी, सीधी बात है। तो कि यहाँ ये बात हमें समझ में आए तो ख्याल में संतोषकरण को स्वीकार हो जाए तो फिर बाद में कोई कुछ भी व्यवहार हमारे साथ करता है, सही गलत कुछ भी व्यवहार आता है तो हमें असर नहीं हुई वो संयोग की। अभी असर क्यों होती है कि मैं ही संजय हूँ, वो बिलीफ है, मुझे ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा तो व्यवहार करना ही चाहिए नहीं चाहिए ना, किसी को भी जाके पूछो ये व्यवहार शोभा देता है, ऐसा वो इंटेलेक्ट है वो हमें भ्रमित करती है उधर, और भ्रमित करके वो दूसरों की गलतियां दिखाती है।
तो सही मायने में क्या था कि गलती हमारी पिछली है, पीछे हमने गलत लोन दी थी तो रीपेमेंट गलत ही आएगा ना। मान लो कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, और ये सब कोई नहीं, अशोक जी और आप दो ही है, तो मुझे $2 मिलियन की जरूरत पड़ी, 5 मिलियन का चलो 10 मिलियन की जरूरत पड़ी, और आपके बैंक अकाउंट में $11 मिलियन पड़े हैं, तो आप मुझे देंगे 10 मिलियन देंगे ना कि नहीं आपको देंगे? उनमें घी शक है। तो वो बैंक में है तो देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, बराबर है। अभी ये सब वापिस आएंगे तो आप बोलेंगे अभी मीनेशान जी यहाँ आए थे, उनको $10 मिलियन की जरूरत पड़ी, तो हमने दिया है, उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद वो इंडिया वापस पहुंचेंगे, तो हमें रिटर्न कर देंगे। ये सब अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं Sorry, करेंगे? guys. How are you? तो सब अप्रिशिएट करेंगे ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो जब ये बात समझ में आ जाती है फिर तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। आप इसलिए तो बात करते रहते हैं ना, कि बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है, कि इसी कारण से, तो कि यहाँ केवल बात समझ लेने की है। अभी मैंने $10 मिलियन लिया आपसे, तो इंडिया जाके मैं बोलूँ कि भाई $10 मिलियन मैं दे देता हूँ, तो चलेगा ना? ये डॉलर में लिया और रुपए में देंगे हाँ, 10 मिलियन तो देता हूँ ना मैं। तो बड़ी business तो उधर आप क्या बोलेंगे, भाई रुपये में देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज का जो कन्वर्जन रेट है वो 4 आना कम देना, लेकिन उस हिसाब से दे तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वहाँ कितने पक्के हम, उधर कच्चे पड़ते हैं। देखिए यहाँ बात ये समझने की है। अभी मान लो कि आशा जी या नीरूबेन बोले कि वे तो सब साधु है, तो साधु को दिया तो हम वापिस नहीं ले सकते, तो कितना आनंद आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ठीक है, उधर वापस मैनेजमेंट उधर हमें ये बात समझने की, अभी कोई ऐसा बोलेगा तो भीतर क्या होगा, फिर पहले से मालूम होता देते ही नहीं हो। Please take a day off today. Please take a day off. ठीक है, यहाँ बात ये समझने की है, ठीक है, डॉलर में लिया है तो डॉलर में देना पड़ेगा या उसका इक्विवेलेंट देना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ कि 10 मिलियन रुपीस दे देता हूँ तो चलेगा? तो नहीं चलेगा। कोई स्वीकार करेगा? कोई नहीं करेगा। तो क्या बात समझ में आती है कि जो व्यवहार किया था वो रिटर्न आ रहा है। वैसे कर्म जगत में भी क्या होता है कि हमने जो लोन दिए है दूसरों को, वो लोन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हमें रिटर्न मिलती है। तो हमारा दिया हुआ व्यवहार हमारे सामने वापिस आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको जमा लेना चाहिए कि बोला जो नहीं नहीं भाई हम तो ऐसा व्यवहार हमने किया ही नहीं, हम तो ये जमा करेंगे ही नहीं? क्या करना चाहिए? But there are some people who बोलते हैं कि व्यवहार नहीं करो, अगर व्यवहार करोगे तो कर्मों का हिसाब चलता रहेगा। तो भाई यहाँ तो बात क्या मैं बता रहा हूँ कि भाई हमने जो पीछे व्यवहार किया वो भी हमारे उसी का सामने वापिस आ रहा है। जो लोन दी थी उसका रीपेमेंट आ रहा है, तो रीपेमेंट आ रहा है तो जमा करेंगे ना, वो तो लेना ही पड़ेगा ना। How do you know that it is your previous jnan's यहाँ पे repayment है? ये जन्म में नहीं दिया तो पता तो चलेगा ना कि पीछे का ही आ रहा है। अभी ये जन्म में मैंने $1 मिलियन लिया तो वो पता चलेगा कि भाई अभी का लिया है, 10 मिलियन लिया है तो, लेकिन आगे का लिया हो तो कैसे पता चलेगा? अभी मैं उनको वापस देने के लिए तो उनको ख्याल में भाई मैंने तो अभी दिया नहीं है, तो आया कहाँ से? तब हम कहते हैं कि ये पिछले जन्म का कोई कर्ज है जो न चुका रहा। हेलो सही मायने में क्या है तो कि भाई हमने जो लोन दी थी दूसरों को दी है उसका रीपेमेंट आ रहा है, तो अभी रीपेमेंट आ तो उधर तो हमें जमा ही करना चाहिए, दूसरा कुछ ऑल्टरनेटिव है ही नहीं हमारे पास। लेकिन हम कैसे है कि अच्छी बात आती है ना तो जमा कर लेते हैं, अच्छा मैंने दिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, दे जाओ। तो कोई 2 गाली सुना के गया तो बोले हम तो गाली देते ही नहीं है, ये कैसे आई? ये तो हमने दिया ही नहीं है, ऐसा तो आना ही नहीं पिछले चाहिए। जन्म नहीं तभी नहीं दिखता कि पिछले जन्म का है,
ठीक है, यहाँ सिद्धांत का प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए कि दोनों तरह लागू होता है, अच्छे काम में भी लागू होता है और खराब में भी लागू होता है। ठीक है, यहाँ बात समझ में रहेगी तो क्या होगा, ठीक है, विल स्टार्ट सेटलिंग पास्ट अकाउंट्स, और पास्ट अकाउंट सब सेटल हो गए तो किसी का क्लेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो किसी का क्लेम ना रहा, इसका अर्थ क्या हुआ, तो यू आर फ्री बर्ड, आपका मोक्ष हो गया, कुछ करने का रहा ही नहीं फिर। Can I ask a question? हाँ बोलो। ये जो हम बोलते हैं ना पिछले जन्म के कर्म है, ठीक है, हम्म, लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं हम्म, तो अकाउंट खुलाते हैं, हम्म, फिर डेबिट क्रेडिट होता रहता है। हम्म, तो जब पहला पहला जन्म था हमारा, द फर्स्ट बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम्म। उसमें से कौन सा कर्म किया या नहीं किया उसकी वजह से चालू हो गई दुनिया, कैसे मतलब? ये कैसा है कि मनुष्य को जिस प्रकार के सहयोग मिलते हैं, एटमॉस्फेयर मिलता है, उसके आधार पर सारी असर होती है ना। सही समझ मिल गई तो कोई नया अकाउंट खोलेगा ही नहीं। No, मिस मिस बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है, उधर उसको जिस तरह की समझ खड़ी हुई, अच्छा करना चाहिए या गलत करना चाहिए, जो भी उसकी समझ है उसके आधार पर अकाउंट खोल के अमाउंट जमा करते हैं। अमाउंट जमा करने में उस प्रकार से कर्म करते हैं, नए कर्म के जो बीज बोते हैं वो हमारी जो समझ है उसके आधार पर बोते हैं। आपकी समझ चेंज हो गई तो फिर आप वो कर्मों को चेंज कर देंगे। मैं आपका एग्जांपल दूं, मान लो कि आपका बॉम्बे में छोटा फ्लैट है, तो साल 2 साल में एक बार जाता है तो बड़ा मकान रखेंगे भी नहीं, ये टेक केयर करना संभालना तो डिफिकल्ट है ना। कभी यहाँ आप मिले, इतनी सारी बातें हुई है, आपको बात अच्छी भी लगी है तो आप बोलेंगे ना कि आप इंडिया, मैं 2-3 महीने के बाद जाने वाला हूँ, अगर आप बॉम्बे आते हो तो मेरे घर पे आना, इनवाइट करेंगे ना, जरूर करेंगे ना। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि तारा जी का नेचर ऐसा है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, थोड़ी देर के मान लो, ऐसा है नहीं, खाली ये एग्जांपल समझने के लिए। अभी वो तो अब आई नहीं है, उन्होंने बात सुनी नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। अभी आपने एड्रेस फोन नंबर सब दिया, हम सूरत से निकलने बाद हमने सोचा भाई वलसाड़ वापी क्रॉस करेंगे, बाद में फोन करके बता देंगे भाई हम आ रहे हैं, आपको मिलके फिर आगे बढ़ेंगे। तो रास्ते में एक्सीडेंट था, ट्रैफिक जाम में फंस गए, तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फोन कैसे करेंगे? अभी तो हम फोन नंबर याद रखते ही नहीं है, वो तो मोबाइल याद रखता है। तो पहले हम याद रखते थे, तो अभी तो मोबाइल याद रखते हैं, हम तो याद रखते नहीं है। अभी आपने एड्रेस बताया था, उधर मेरा एक रिश्तेदार पहले रहता था, इसलिए मुझे एड्रेस का तो ख्याल में था। तो फिर हमने सोचा अभी हम तो एक दिन के बाद निकल जाने वाले हैं, और आप भी वापिस आने वाले ओटावा, तो रात को 11 बज गए, फिर भी हम सोचेंगे चलो जाके मिल के आते हैं, इतनी सारी बातें हुई है, चलो मिल के आते हैं। तभी आपके पास आके बेल बजाएंगे तो दरवाजा खोलेंगे, वेलकम करेंगे ना, कि बोलेंगे भाई फोन करके क्यों नहीं आए, ये समझने के लिए। यहाँ तो फोन करके आएंगे, लेकिन इंडिया में तो कोई फोन करके नहीं आएगा ना। तो फिर आप वेलकम करेंगे, आइए पधारिए, बिठाएंगे। अभी हम इंडिया में तो क्या, हम इंडियन कैसे होते हैं, वो पेट्रोल डीजल के पैसे पूरे वसूल करते हैं, तो गाड़ी में एक दो नहीं आते, पूरी गाड़ी भर के ही आते हैं। गाड़ी ऊपर भी बिठा के लेके जाते हाँ, ऊपर भी बिठा सकते हैं ना, डीके में भी बिठा के लाते हैं। ठीक है यार, अभी हम 5 लोग तो आ गए, अब बिठा के फिर पूछेंगे कुछ चाय पानी लेंगे, ठंडा पियेंगे। फिर मान लो कि आपको चाय बनाने भी नहीं आती है, थोड़ी देर के समझ मान लो कि नहीं आती है, हम बोलेंगे नहीं नहीं चाय बाय तो नहीं पीनी है, तो अंदर कितनी शांति हो जाए, हंस बच गए।
और फिर धीरे से बोलेंगे, देखो संजय जी, आप तो जानते हैं हम बाहर का खाना खाते नहीं है। दोपहर से निकले थे, रास्ते में ट्रैफिक जाम में एक्सीडेंट हो गया था, सब फंस गए थे, मोबाइल भी डिस्टर्ब, आपको बोलना रह गया भाई खाना खाना बाकी है। एक काम करो, तारा जी को बोलो कि कुछ सब्जी चावल, सब्जी रोटी या दाल चावल कुछ बना दे, तो खा के यहाँ सो जाएंगे। वो तो बहुत तेज दिमाग की है, तो वो तो सो गई है, फिर सारा दिन शॉपिंग करके थक गई थी, आके सो गई है। 10 बजे सो गए, हम तो 11 बजे आए। हम बोलेंगे भाई, उनको बोलो कि भाई खाना कुछ पका के दे दे। अभी आप तो हमें बोल नहीं सकते कि बहुत तेज दिमाग की है, सोते हुए कि शेर को हम छेड़ते नहीं, ऐसा हमें बोल नहीं सकेंगे। अंदर जाके बोलेंगे, अभी आए तो पूछेंगे किसके मेहमान है, मेरे मेहमान है कि आपके मेहमान है, पूछेंगे तो सही ना। तो बोलेंगे मेरे मेहमान है, तो बोलेंगे आप तो बार बार सबको इनवाइट करके ही आते हो, मेरे पूछो तो सही। मैं तो थकी हूँ, मैं उठने वाली नहीं हूँ, आपको बाहर जिधर खिलाना खिला क्या हो। तो बाहर आके हमें बोलेंगे तो ये तारा जी ऐसा बोल रही है, आप भी धर्म संकट में है। तो फिर 2-5 मिनट के बाद वापिस जाके बोलेंगे कि देखो मेरा खराब दिखाई देगा ना, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो मुझे जानते कि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन ये वापिस उल्टा हुआ आएंगे, सबको बोलेंगे भाई तारा जी के यहाँ गए, संजय जी के यहाँ जब हम गए और हमारा स्वागत भी नहीं किया, कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, तो मेरा खराब दिखाई दे, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका खराब दिखाई देगा। वो सुनकर उनको 25 वोल्ट का करंट लगेगा, और कितने भी थके हुए हैं, सेहत खराब है, फिर भी झटके से खड़े हो जाएंगे, तो थके हुए फिर भी खाना पकाएंगे ना। हमने तो बोला भाई दाल रोटी या सब्जी चावल कुछ भी बना दो, 2 ही आइटम बनाएंगे, 2 ही आइटम बनाएंगे। नहीं, वो अचार पड़ा वो निकाल देंगे, वो पापड़ रोस्टिंग कर देंगे, तो मीठे पड़ी वो भी निकाल के दे, नमकीन पड़ा वो भी निकाल के दे देंगे, तो 5-7-8 आइटम दे देंगे। अभी बात समझो, ये आधी रात को आ गए, बिना बताए आ गए, बराबर है। तो आमतौर पे क्या होता है कि मन क्या बताएगा कि भाई आधी रात को आ गए, इतना समझते भी नहीं है, फोन करके तो आना चाहिए, बोला होता खाना पका के रखते थे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, खाना खिलाने में हमें क्या प्रॉब्लम है। तो भीतर क्या होगा कि आधी रात को कहाँ से आ गए, तो नेगेटिव हुआ ना, तभी आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते कि नहीं कर सकते। भीतर बात कर सकते हैं ना कि भाई हम तो आर्य है, भारतीय आर्य संस्कार क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि का देवों के समान सत्कार करना चाहिए। तो अच्छा हुआ कि चलो भाई हमें ये बिना बताए आ गए, जो बिना बताए आ जाते उनको अतिथि बोलते हैं, विदाउट इंटीमेशन आते उनको गेस्ट बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। अच्छी बात है, सेवा का मौका मिल गया, ऐसा हम भीतर बोल सकते हैं ना। बोलने का भगवान आया हमारे घर, हाँ वो तो बराबर है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है ना, वो व्यक्ति दिखती है ना पहले तो। फिर बोलेंगे भगवान दिखाई दे अतिथि, तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो भीतर नेगेटिव खड़ा भी नहीं होगा। बिल्कुल। आदर्श रूप में हम बोलते हैं भगवान आ गए, लेकिन भगवान दिखते नहीं, उसका क्या। देखिए आप इस तरह से आप भीतर बात कर सकते, मीन्स यहाँ आपने वेलकम किया, तारा जी ने खड़े होकर खाना पकाया, पूरी भावना से साथ खिलाया, ये सब व्यवहार कैसा है, तो कि भाई 5 इंद्रियों से एक्सपीरियंस अनुभव कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, आंखों से दिखाई दे, ऐसा व्यवहार है ना। तो भगवान ने क्या बताया
ठीक है, ये जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, वो क्या है? ठीक है, पिछले कर्मों का फल है, इफेक्ट ऑफ पास्ट कर्म। अभी वो भोगते समय भीतर जो चला भी आधी रात को कहाँ से आ गए? इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, फोन करके तो बोलना चाहिए। ठीक है, जो नेगेटिव चला उसका पॉजिटिव कर सकते हैं बात करके। ठीक है, आपकी फाइनल एंडोर्समेंट, फाइनल सिग्नेचर किसके पक्ष में हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप बात करके उसको पॉजिटिव कर सकते, चलो भाई अतिथि आगे सेवा का मौका मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, तो पॉजिटिव टर्न हो गया। तो फाइनल सिग्नेचर कहाँ हुई? पॉजिटिव में। वो आधी रात को कहा आज कहाँ से आ गए ऐसा अंदर रहेगा तो क्या होगा? सिग्नेचर नेगेटिव में होगी। तो नए कर्म के बीच उधर पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन कौन से आधार पे है? ठीक है, भीतर जो अज्ञान है कि मैं ही संजय जी हूँ, उस मान्यता के आधार पर सपोर्ट कौन सा है? तो मैं संजय जी, उस मान्यता का सपोर्ट है। ठीक है, अभी ये जो सपोर्ट है कि मैं संजय जी हूँ, अपने आप निकाल सकते हैं आप? मैं आत्मा हूँ तो हम सब भारतीय लोग शब्दों से जानते हैं, लेकिन अनुभव किसका है? आत्मा का है कि संजय जी का है? बिलीफ तो अब संजय जी की चल रही है ना। ठीक है, यहाँ ये समझ रहे मैं संजय जी, वो उस मान्यता है, उस आधार पे हम नए कर्म के बीच दिन रात 24 घंटे बोलते रहते हैं। मैं आत्मा ऐसा रहेगा तो नए कर्म के बीच बोएंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम खड़ा होगा नहीं। ठीक है, यहाँ ऐसी समझ पा लेने की जिसके कारण ये सारा संसार व्यवहार निभाते हुए नए कर्म के बीच बोना बंद हो जाए। ये जो हाँ। मेरे भीतर मेरा पहला पहला जन्म था, देखा जब सोच खुलती है मिलती है, तो वो सोच वो एक जन्म में सोच मेरे को मिली, मेरे भाई को क्यों नहीं मिली, इसको मिली, इसको नहीं मिली, फर्स्ट फर्स्ट बार। ये क्या है? हर एक का हिसाब अलग अलग है। हर मनुष्य में पहली बार आया है, लेकिन फिर भी क्या है, लेकिन हर एक की मान्यता अलग अलग होती है। बाद में फर्स्ट बार तो हम मानते हैं फर्स्ट बार है। तो सही में तो संसार में अनंत अवतार से भटक रहे हैं। अभी जिसकी बिगिनिंग है उसका और से एंड आता है। लेकिन यहाँ मनुष्य में जीव योनि में आए हम, तो बिगिनिंग हुई, अभी उसके कारण क्या होगा, तो उसका एंड आएगा। जिसकी शुरुआत है उसका एंड आता है। जन्म लिया तो मरना पड़ेगा, कोई अमर तो है ही नहीं। लाख इच्छा हो कि मुझे नहीं मरना, फिर भी मरना पड़ता है। ठीक है, यहाँ बात समझने की क्या है कि भाई यह हम किस प्रकार के बीज बो रहे हो, उसकी कीमत है। ठीक है, जहाँ कर्मों के बीज बो रहे हैं वहां हमारी स्वतंत्रता है। जैसे कृष्ण भगवान ने बताया ना, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करना आपके अधिकार में है, फल में आपका अधिकार नहीं है। अभी आमतौर पर लोग क्या मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म है, आमतौर पर ऐसा ही मान रहे हैं। आप इंडिया आए, आपको सब जगह घूमना ही था, तो मैंने पहले ही बताया कि गर्मी ज्यादा है, आपने बोला भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सोचा चलो अच्छी बात है। ये आप माइनस में से आते हैं, तो माइनस से यूज से तो वो प्लस में 45 के ऊपर जाती है, तो वेरिएबल होती नहीं है ना, तो हिट स्ट्रोक भी लग जाता है। इससे मैंने आपको पहले वार्न भी किया कि भाई इतना लंबा करना है जो देख और फिर भी हिसाब था ना, तो जाके भी आए तो थोड़ा स्किप भी करना पड़ा, तो जितना हिसाब था उतना आप घूम पाए, हिसाब नहीं था तो घूम नहीं पाए। सबसे पहले जाने का तो ओरिजिनली पालीताना,
तो गलती से मैं बुकिंग करने बैठा होटल का, उसमें पहले सोमनाथ का हो गया, इससे फिर पूरा स्केड्यूल चेंज कर दिया कि वो कैंसलेशन था ही नहीं उसमें, कि क्या करने का। ठीक, अभी जो संजोग उसके साथ एडजस्ट होते कि नहीं होते, एडजस्ट हो गया तो फिर भीतर परेशानी नहीं रहेगी, एडजस्टमेंट नहीं लिया तो भीतर परेशानी चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ बात समझने की क्या है, तो कि 5 इंद्रियों से हमें जो भी दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वो सारे पिछले कर्मों के फल हैं। वहाँ हमारी कोई सत्ता चलती नहीं है। मुझे नीचे नहीं, मैं अभी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। थोड़ा ले लो, थोड़ा सा, तो लेना पड़ेगा बाद में थोड़ा आप जो अनुकूल है वो ले। आपके ले लो और बाकी कर लो। बात ख्याल में आ रही है? ये दिया ना, पक्का है ना? पक्का है ना सब? मैंने लिया। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, यहाँ आमतौर पे हम जो हो रहा है उसको कर्म मानते हैं। अगर वो कर्म है तो हम तो इतनी गर्मी पड़ने ही नहीं देंगे ना, इतनी धूप क्यों गिरने देंगे। बात ख्याल में आ रही है? अब ले लो। बाद में लेंगे। ओके संजय जी, बात ख्याल में आ रही है? कैरी ऑन कर रहे हो। ओके क्योंकि आमतौर पर अगर हमारे हाथ में है, तो हम ठंडी इतनी नहीं गिरने देंगे, स्नो नहीं गिरने देंगे, हीट स्ट्रोक भी नहीं आने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। कि हम बात ख्याल में आती है, वो एक भी संजोग हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं, उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है? तो एडजस्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम रहेगा नहीं। अभी आप विंटर में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता था इंडिया में, तो समर में आ गए तो समर का लाभ तो मिलेगा ना। देखिए, आप जितना एडजस्टमेंट लेते हैं उतना भीतर परेशानी कम होती है। तो एडजस्टमेंट नहीं ले पाते तो फिर भीतर परेशान होते रहते हैं। ठीक है, आप बात समझने की क्या है, ठीक है, पहला जन्म है तो फिर पहला जन्म में ऐसा मानेंगे, तो पहला जन्म तो माता पिता कहाँ से मिले, जो घर परिवार मिला है, सारे संजोग मिले हुए कैसे मिले। क्योंकि अनंत अवतार से संसार में परिभ्रमण चल रहा है। ठीक है, ये पहला मनुष्य जन्म नहीं है, कई बार आ गए हैं। क्योंकि उस मनुष्य में आया तभी जो समझ है हमारी आसपास वालों से, जो हमें समझ मिलती है, उसके आधार पर हम नए कर्म के बीच बोलते जाते हैं। किसी को पॉजिटिव समझ मिल गई तो पॉजिटिव कर्म के बीच बोल रहे हैं। किसी को पिक पॉकेटर के यहाँ जन्म मिल गया तो पिक पॉकेटर को देख के एक्सपर्ट पिक पॉकेटर बन जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो क्या है, ये बात समझ में। I just want to ask you a हाँ। question कि जब when you are born तो who decides कि you are going into this family? We ourselves, you have connections or we ourselves are architect of our own life. हमारे खुद के जीवन के हम खुद ही आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्चर डिजाइन हमारी खुद की थी। डिजाइन में था ऐसे फादर चाहिए, ऐसी मदर चाहिए। हमें like we decide. हाँ ना, हमारी डिजाइन में था पहले आत्मा नहीं। We decide. आत्मा नहीं, ये तो अहंकार के आधार पर डिसाइड होता है। फिर इसके साथ आत्मा डिसाइड करे तो आत्मा को तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ।
आत्मा तो हमेशा आत्मा तो आत्मा ही है, वो तो परमानेंट है। तो फादर मदर भी परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन हर एक जन्म में बदलते ही रहते हैं। So we decide कि we have to go into this family. डिजाइन करते हैं हम, जनरल डिजाइन करते हैं, वे इतनी बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। ये पति पत्नी है, आपस में टकराव तो होता ही रहता है। अभी भारतीय दंपति है और यहाँ के कपल है, तो यहाँ झगड़ा होगा तो क्या होगा? तो डाइवोर्स होने में उनको टाइम नहीं लगेगा। अभी भारतीय तो क्या होगा, लेकिन रात को झगड़ा हुआ है, दूसरे दिन फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? एक अपनी डिजाइन में लेकर आए, मैं ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, क्योंकि जो बुद्धि का आशय जो पुराना था हमारा, उसमें जो लेकर आए उसके आधार पर फिर उधर वो समाधान हो जाता है। Okay, like some people go to the well-to-do family, some go to the poor family. So then it's a सेम टाइम पे जन्म हुआ है, सेम टाइम पे, सेम टाइम पे जन्म हो तो सबका हिसाब सरीखा होना चाहिए ना। ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन इसके पर सब पता चला कि हर एक का हिसाब अलग अलग होता है। जिस प्रकार पीछे कर्मों के बीच बोए उसके आधार पर फल मिलता है। जो हमने किया, let's say कि हमने इस कर्म में हाँ, इस जन्म में ये कर्म हमने किया, खुद ने कर्म के बीच बोए तो उसके जो नेक्स्ट हमारा होगा तो उसके किस लेकिन जब फल आ रहा है तभी हमें ख्याल में नहीं है कि हमने किस प्रकार के बीज बोए। Yeah. अभी जब फल आ रहा है तभी हमें पता चलता है हमने किस प्रकार के बीज बोए होंगे। I see. लेकिन अभी कोई नेगेटिव हिसाब आएगा तो स्वीकार होता है? नहीं होता है। तो पॉजिटिव आता है तो स्वीकार कर लेंगे हम कि चलो भाई हमें तो हमारी डिजाइन थी, So that means it is अच्छी true. डिजाइन थी हमारी। So it is true when we say we choose our own parents and life partners and brothers and sisters. Then we choose them. We choose them. जनरल How डिजाइन, do we choose them? जनरल डिजाइन होते हैं भाई, हस्बैंड में इतनी इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं होती तो कई बार पहले जितना डिसाइड करके लाए उतनी क्वालिटी मैच होती है। फिर अभी जनरल एग्जांपल दूंगा, आजकल कैसा है कि बच्चे बड़ी एज तक शादी करते ही नहीं है, बराबर। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जो अच्छे हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं शादी करके। तो फिर क्या होता है, जैसे एज बढ़ते, जब एज छोटी होती है तभी डिजाइन बहुत बड़ी होती है, वह ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। एज जैसे बढ़ती जाती है वैसे लड़का लड़की कम मिलना हो जाएगा तो क्या करेगा कि चलो अभी एक दो डिजाइन साइड पे रख दो। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, बात ख्याल में आ रही है? तो डिजाइन फिर पकड़ कर नहीं रखते हैं, तो डिजाइन में से वो पॉइंट्स धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। कि वही डिजाइन पहले दिन से छोड़ दिया तो सबकी शादी हो जाती थी, लेकिन डिजाइन छोड़ नहीं सकता ना। तभी जो डिजाइन पकड़ के बैठे हैं उसके कारण क्या होता है, टकराव होता रहता है। जितना अपनी डिजाइन के लिए ज्यादा पकड़ है उतना जीवन में टकराव ज्यादा होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो भी संजोया चला एडजस्ट हो गया, अशोक भाई जैसा रखने का। तो धर्म पत्नी झगड़ा करते तो कोई अव्वल करे, तो चलो आज थोड़ा नमकीन भी मिला खाने में। ये तो सुने हुए मिठाई दिया है, तो मिठाई तो वो डायबिटीज वाले की तो फीकी आती है ना। तो सब ने बात फीकी आई था डायबिटीज वाले के, मेरी शुगर बढ़ने की वजह से कितना ख्याल करती है। धर्म पत्नी इतना ख्याल कर अच्छी बात है।
देखो ऐसा एडजस्टमेंट ले लो तो प्रॉब्लम होगा नहीं ना। अभी आपके दादा, पीछे क्या आपको दिखता है संजय जी? आपके पीछे क्या वो दिखता है आपको? अभी ये बैठे यहाँ तो बोलेगा आपके पीछे ऐसा है तो आप मानेंगे स्वीकार करेंगे? तो क्या वो गलत है? देखिए यहाँ क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने जो समझ अपना व्यू पॉइंट है उसके आधार पे बात करती है। क्योंकि हर एक का जो व्यू पॉइंट है दे आर करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट। फैक्ट मे बी डिफरेंट, फैक्ट मे बी डिफरेंट, पर उनका जो व्यू पॉइंट उनका हम स्वीकार करेंगे तो किसी का झगड़ा होगा ही नहीं। तो मेरे पीछे मुझे दिखाई देगा क्या पड़ा मुझे भी मालूम नहीं है। आप बोलेंगे कि भाई आपके पीछे ऐसा 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 है तो मुझे क्या करने का? पकड़ के रखने का नहीं आप गलत हो। आप अच्छे तो बोलेंगे भाई एक काम करो थोड़ा पीछे मुंह मुड़ कर देखो उसमें क्या है, फिर बाद में बोलोगे भाई है कि नहीं है। ऐसा तो हम बोलते ही नहीं ना, सामने वाले पात्र को बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। तो बोलने का तरीका भी हमें नहीं आता है, हम तो सीधा काट देते हैं कि आप गलत हो। नौ में तो ऐसा ही होता है। तो दादा भगवान क्या बोलते हैं कि भाई उनके व्यू पॉइंट का स्वीकार करो कि भाई आपकी बात आपके हिसाब से सही है। फिर धीरे से बोलने का कि भाई देखो हम इस तरह से व्यवहार करेंगे उसका परिणाम इस प्रकार से आ सकता है, और हम इस तरह से सोचे इस प्रकार से व्यवहार कर तो किसी को दुख होगा नहीं ना। तो जब हमारा आग्रह नहीं है, इंसिस्टेंस नहीं है हमारी बात के लिए, तो सामने वाले को हमारी बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वीकार हो जाएगा। फिर स्वीकार करना नहीं पड़ेगा, स्वीकार हो जाएगा। क्यों? देखो हमारा आग्रह नहीं है, तो जहां तक हमारा आग्रह है वहां तक सामने वाला व्यक्ति भी आग्रह पकड़ आग्रह इंसिस्टेंस के साथ व्यवहार करेगा। तो हमारा इंसिस्टेंस निकल गया तो सामने वाला भी छोड़ देगा। कितना आसान हो जाता है। मैंने आपके लिए लिखे हमारी जब शादी हुई थी तो घर में कमल आई तो मेरी मम्मी को सब बोल रहे बहू आई है बहू आई है। मम्मी बोले बहू मत बोलो, अशोक की गुरु आई है। तो पहले दिन से उन्होंने समझा उनको प्रॉब्लम है, लेकिन आपने नहीं समझा होगा। वो तो दूसरों को बोला आपको नहीं बोला था। तो अभी ख्याल में आ गया इसे भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अभी सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि उनको आगे बढ़ना है तो उनको क्या सोचने का कि मेरे गुरु है अशोक जी, तो आपकी सेफ्टी रहेगी ना। नहीं आपकी सेफ्टी कब रहेगी तो आप उनको गुरु मानेंगे तभी। अभी दोनों एक दूसरे के गुरु को राजी रखेंगे तो झगड़ा क्या होगा, तो घर मंदिर बन जाएगा। प्रॉब्लम रहेगा कि नहीं? सीधी बात है ना, कितना सरल हो जाता है। तो क्या है कि सामने वाले को गुरु बनाए तो हमारा प्रोग्रेस होगा ना। जिम्मेदारी जिसके आगे हम रहेगा उसकी जिम्मेदारी है ना, आप उनके आगे वाली जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी ना, और वो आपके आगे वाली जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, तो फायदा है ना। तो अकाउंट सेटल करना आसान हो जाएगा। एक दूसरे को दुखी तक कर नहीं सकता, तो कितने फायदे की बात है। फिर तो अच्छा